एक अनुभवी रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल होने के नाते मैंने एक चीज सीखी है। ट्रेडिंग में असली कामयाबी भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि एक मजबूत प्रोसेस को फॉलो करने में है। आज हम इसी प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को गहराई से समझेंगे। ये वो सवाल है जो लगभग हर नए ट्रेडर को परेशान करता है। मार्केट की चाल सही पकड़ने के बाद भी अकाउंट आखिर में लाल निशान में ही क्यों बंद होता है? ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन इसका जवाब जितना जरूरी है उतना ही आसान भी। असल में प्रॉब्लम उनके एनालिसिस में है ही नहीं, प्रॉब्लम उनके मैथ में है। सबसे बड़ी गलती, रिस्क को सही तरीके से मैनेज न कर पाना। देखिए, ट्रेडिंग में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि कोई कितनी बार सही है, बल्कि इस बात से तय होती है कि सही होने पर कितना कमाया जाता है और गलत होने पर कितना गंवाया जाता है। तो चलिए सबसे आम गलती से शुरू करते हैं, जिसे मैं कहता हूं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड का जाल। ज्यादातर नए ट्रेडर्स यहीं आके फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि 100 रुपए का रिस्क लेकर 100 रुपए कमाना एक अच्छा सौदा है, लेकिन सच कहूं तो ये बस एक स्टैटिस्टिकल धोखा है। 1:1 रेशियो के साथ गणित बहुत सीधा है। प्रॉफिट में रहने के लिए ट्रेडिंग एक्यूरेसी 50% से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब 10 में से 5 से ज्यादा ट्रेड सही होने ही चाहिए। और सुनिए, इसमें अभी तक ब्रोकरेज और दूसरे खर्चे तो शामिल ही नहीं है। जब वो भी जुड़ जाते हैं तो ये लगभग एक नामुमकिन खेल बन जाता है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। बार बार छोटे छोटा ट्रेड लेने से ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगता है। ये ट्रेडर्स को खराब सेटअप्स पर भी ट्रेड लेने के लिए उकसाता है, मतलब ओवर ट्रेडिंग की आदत लग जाती है। और मानसिक तौर पर यह बहुत थका देने वाला होता है। इसीलिए प्रोफेशनल्स इसे सबसे खराब रेशियो मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक जाल है तो प्रोफेशनल्स आखिर करते क्या हैं? चलिए अब प्रोफेशनल्स के सबसे भरोसेमंद टूल को समझते हैं। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यही एक कामयाब ट्रेडिंग करियर की नींव है। अब 1:2 रेशियो को देखिए। इसके साथ मुनाफे में रहने के लिए सिर्फ 33% बार सही होना काफी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 10 में से सिर्फ 3 या 4 ट्रेड भी टारगेट तक पहुंचते हैं तो भी एक ट्रेडर नेट प्रॉफिट में रहेगा। एक जीत 2 नुकसान की भरपाई कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी स्टैटिस्टिकल बढ़त है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफी वर्सेटाइल है। ये डे ट्रेडर्स और ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए खास तौर पे फायदेमंद है। इसे स्कैल्पिंग से लेकर किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी है इमोशनल डिसिप्लिन। जब ट्रेड आपके फेवर में जाए तो लालच में आकर जल्दी नहीं निकलना है, अपने टारगेट का इंतजार करना पड़ता है। अब एक ऐसे खास टूल की बात करते हैं जो रोज रोज इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। ये उन ट्रेड्स के लिए है जिन पर भरोसा बहुत ज्यादा हो और मार्केट एक असाधारण मौका दे रहा हो। इसे हम कहते हैं 1:3 सेटअप। यहां का मैथ तो और भी कमाल का है। मुनाफे के लिए सिर्फ 25% बार सही होना जरूरी है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि 4 में से 3 ट्रेड हारने के बाद भी एक ही सही ट्रेड आपको प्रॉफिट में ले आएगा। यह बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह है। लंबे समय तक सही मौके का इंतजार करना और फिर एक सटीक निशाना लगाना। देखिए, यह सेटअप हर समय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा है, खासकर तब जब मार्केट एक मजबूत ट्रेंड में हो। ऐसे ट्रेड बहुत कम मिलते हैं और इसके लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। इसमें इमोशंस को काबू में रखने और प्रॉफिट को लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी मानी जाती है। तो हमने 1:1:1:2 और 1:3 रेशियो को समझ लिया, लेकिन सिर्फ थ्योरी जानने से कुछ नहीं होता है ना। असल पैसा बनता है अनुशासन और नियमों को लागू करने से। तो चलिए एक प्रोफेशनल के 5 सबसे जरूरी नियमों को समझते हैं। ये वो नियम हैं जो कैपिटल को बचाने और बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। पहला, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से रेशियो चुनें, जैसे इंट्राडे के लिए 1:2। दूसरा, ट्रेड में घुसने से पहले अपना स्टॉप लॉस तय करें। तीसरा, स्टॉप लॉस को सिर्फ मन में नहीं, हमेशा सिस्टम में डालें। चौथा, अपने एग्जिट पॉइंट्स का सख्ती से पालन करें, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। और पांचवां, और ये बहुत जरूरी है, अगर लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाएं तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक आम ट्रेडर मुनाफे के पीछे भागता है, वहीं एक प्रोफेशनल सबसे पहले अपने रिस्क को कंट्रोल करता है। उनका पहला सवाल ये नहीं होता कि मैं कितना कमा सकता हूं, बल्कि ये होता है कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना गंवा सकता हूं।
और आखिर में ये सवाल खुद से पूछने के लिए है, जब कोई अपनी स्क्रीन को देखे तो सोचे, क्या वो सिर्फ मार्केट की दिशा का अनुमान लगाने वाला एक ट्रेडर है या अपनी कैपिटल का एक अनुशासित मैनेजर? क्योंकि असली कामयाबी इसी दूसरे सवाल के जवाब में छिपी है।